नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। रॉकर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एपी दिया हुआ है 4, 10, 16, 12। एपी क्या होता है, देखिए 4 में 6 बढ़ा दिए तो 10 आ गया, 10 में 6 बढ़ा दिए तो 16 आ गया। ठीक है, तो इस तरह दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, लगातार पद लेंगे तो उसके बीच का अंतर फिक्स रहेगा। यहाँ भी अंतर कितना है, इस जगह पे अंतर है 6, इस जगह भी अंतर 6 है, इस जगह भी अंतर 6 है। ठीक है, तो अंतर हमेशा इसमें स्थिर रहता है। तो देखिए इसका सार अंतर निकालने बोला है। ठीक है, सार अंतर मतलब कितने का अंतर है हर जगह पे पदों के बीच, तो 6 का अंतर है। ठीक है, 6 बढ़ रहा है प्लस 6, अगर 6 घटता है तो -6 होता है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो सार अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी दो पदों को माइनस करते हैं, बाद वाला पद में से पहले वाला पद को माइनस करते हैं। यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। 10 में से 4 घटा दिए। ठीक है, सार अंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6। तो ये सार अंतर होता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 24 से 21 हो गया है। ओके, मतलब यहाँ पे 3 घट रहा है। 3 क्या हो रहा है, घट रहा है, 3 कम हो रहा है। तो इसका सार अंतर क्या होगा, -3। 24 में -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 21 - 3 करेंगे 18 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सार अंतर कैसे निकलेगा, डी जो हमारा निकलेगा 21 - 24, ये आ जाएगा -3। ओके, 21 में 24 घटेगा नहीं, तो 24 में से 21 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, उल्टा करेंगे तो। ओके, देखिए यहाँ पे डी कैसे निकलेगा, देखिए सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म है -1। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितना है -5। ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A2 - A1। अब देखिए ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। अब फॉर्मूला में हमारा क्या आता है, बीच में एक माइनस आता है। ठीक है, ये -1 ये है फर्स्ट टर्म, और ये -5 ये है फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये माइनस अलग से आता है। ठीक है, ये तो माइनस तो 5 के साथ में लगा हुआ है ना, तो फोर ये आता है। तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस के यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा -1 है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा आएगा 4। ओके, सार अंतर 4 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 बड़ा है। ठीक है, -5 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। ओके, ये -1 क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए बढ़ रहा है, -5 से इसमें 4 प्लस कर दिए तो -1 आ गया, 4 और बढ़ा दिए 3 आ गया, और 3 में 4 जोड़ दिए तो 7 आ गया। देखिए 3 से 7 यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आया। ओके, इसको खुद से बनाइए, उसी तरह बनेगा। इसको भी खुद से बनाइए। देखिए एनवा पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या होता है, एनवा पद। ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है 10वां पद, तो लिखेंगे A10। ठीक है, 10वां पद। इसे भी में बढ़ते जाएंगे तो 10वां नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वही पूछना है, 10 नंबर में क्या आएगा वो पूछना है। तो ये क्या होता है, प्रथम पद। ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या, डी मतलब सौर अंतर, अंतर कितना का है। ठीक है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एन का वैल्यू दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है 2, अंतर जो दिया हुआ है वो 5 का अंतर है, 7 - 2 5 है, और जो एन का वैल्यू बोला है वो 10 दिया है। ठीक है, 10वां नंबर पे कौन कौन सा चीज़ आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे निकालना हम लोग को A10। ओके, तो प्रथम पद रखेंगे यहाँ पे 2 + n - 1, 10 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 2 + 47, इसका 10वां पद आएगा। ठीक है, इसका 10वां पद कितना आएगा, 47 है। ओके, 10वां पद 47 है। तो इसी तरह अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो 10 नंबर पे जो चीज़ आएगा वो होगा हमारा 47। क्लियर है।
यहाँ पे 11वां पद निकालने बोला है, तो प्रथम पद -3 है प्लस n-1, n-1 11वां पद बोला n-1 करे, 11 में 1 घटा देना, यहाँ पे n-1 रखना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, n-1 करके लिखें, 11 में 1 घटा के लिखें, ओके, इंटू डी, सारा अंतर कितना है, तो डी देख लीजिए कितना यहाँ पे आएगा। दूसरा पद बाद वाला में से एक पहले वाला घटा दीजिएगा, लगातार पद का अंतर निकालना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -3, और बीच में क्या रहता है हमारा माइनस रहता है। दूसरा पद माइनस, ये है पहला पद, ये -3, 3 और माइनस साथ में है, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको एक से गुना करेंगे ऊपर वाले को, क्योंकि इसको 1 से गुना करेंगे तब ना 2 आ रहा है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ रहा है, तो उसको भी 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही होगा, 1 से इंटू करेंगे। इसको कितना से इंटू कर रहे हैं कि एलसीएम 2 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट। और सेम अगर मिलेगा यहाँ पे तो जो रहेगा वही लिख देना है, और यहाँ कुछ नहीं रहे, 1 इसे छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको सीधे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आया 5 आ जाएगा बाई 2, ओके, 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कट जाएगा 5 बार में, 2 से कटा 1 बार में, और ये 2 से कटा 5 बार में, तो कितना आ जा रहा है -3, इधर आ रहा है 5 × 5 25, तो 25 में से 3 घटा देना है, तो हमारा बचेगा कितना 22, क्लियर है। तो इसका 11वें स्थान में चलेंगे तो 11वें स्थान में हम लोग को ये चीज़ मिलेगा, ओके, 22, क्लियर है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ठीक है, बस वही n का वैल्यू 8 दिया, मतलब 8वां पद निकालना, 8वें स्थान में क्या आएगा वो चीज़ निकालना, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, सारा अंतर कितना 3 है, मतलब 3 3 करके बढ़ेगा, 10 13, ऐसे अगर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो 10वां नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा वही चीज़ पूछा है, 8वां नंबर पे 8वां पद पूछा है, तो सारा चीज़ वहाँ दिया हुआ, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, तो क्या होता है फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी, प्रथम पद दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ 8, तो 1 माइनस कर देंगे, इंटू डी का वैल्यू है 3, 7 + 7 यहाँ हो जाएगा 3, तो 7 + 21 ये हो जाएगा हमारा 28, ओके, क्लियर है, आंसर नंबर सी। तो ये क्वेश्चन देखिए, अगर इस एपी में अगर ऐसे चलते जाएंगे तो 78 इसमें कभी ना कभी आएगा, तो कितने नंबर पे आएगा वही पूछा है, ओके, का कौन सा पद 78 होगा, कितने स्थान पे आएगा। तो देखिए मान लीजिए वो nवें नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा, nवें नंबर पे, ओके, तो nवें नंबर पे आएगा, तो कितना दिया हुआ वो पद, तो an दिया हुआ है 78, मान लीजिए पद जो है वो nवां पद है, तो कितना है 78 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 78, तो देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ, पहला पद कितना है 3 है, n-1 तो दिया हुआ नहीं है, इंटू डी का वैल्यू देखिए कितना है, 8 में से 3 घटाई, देखिए ए का वैल्यू दिया है, प्रथम पद 3 दिया है, डी का वैल्यू आएगा 8 - 3 5, यहाँ पे 5 रखना है, इक्वल टू 78। अब देखिए इसको भी छेड़छाड़ मत करिए, ठीक है, साथ में इसको भी उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, 5 को अलग नहीं करिएगा, 5 साथ में रखिएगा, ठीक है, उसको बाद में लेके जाएंगे। तो इधर प्लस था, 3 के आगे में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो ये हमारा बन जाएगा 75, n-1 का कितना वैल्यू आया 75, ठीक है। अब 5 को उधर ले जा सकते हैं, तो n-1 75/5, तो ये 5 से कटेगा 1 बार में, इसमें 2 बच जाएगा, ठीक है, 5 से कम 5, 2 बचा, 2 यहाँ पे आके लग जाएगा, बन जाएगा ये 25, तो 25 5 बार में, तो n-1 का वैल्यू कितना आया 15, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, और ये 1 इधर था, ये आ जाएगा प्लस में, इसीलिए n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 16, ठीक है। अतः 78 जो है इस एपी का 16वां पद है, कितना पद है 16वां पद, 16वें स्थान पे 78 आएगा, ओके। ठीक है, बस 7 से स्टार्ट करेंगे और इसमें
कितना बड़ा है, 6 करके बढ़ा है, ठीक है, 6 करके बढ़ाते जाएंगे तो सबसे लास्ट में अगर 205 आएगा तो कितने नंबर पे 205 आएगा, इसमें कितने पद होगा, 205 जाते जाते कितना स्थान मिलेगा। ओके, तो वही निकालने बोला है, इस एपी में कितने पद हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रथम पद होगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसका हो जाएगा, इसका प्रथम पद होगा 7, इसका सार अंतर आएगा 13 माइनस 7, ये हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए सबसे अंतिम पद मान लीजिए एनवा पद, ठीक है, एन पद है इसमें, क्या है, एन पद। आज एन पद एन के स्थान पे जो है, ठीक है, एनवा पद जो है 205 है, सबसे अंतिम पद जो है वो क्या है, 205 है। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एनवा पद दिया है, जितना भी पद है सबसे लास्ट वाला जो पद है एनवा पद है वो 205 है। ओके, ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू तो पता ही नहीं कितना पद है इसमें, डी का वैल्यू पता है 6 है, सिर्फ हमें 7 को उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, 6 को अलग नहीं करेगा, 6 को हमें पकड़ के रखिए, बाद में उसको ले जाएंगे। तो इधर +7 था, यहाँ पे प्लस था तो हो जाएगा -7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 198, n-1 इंटू 6, ये चीज़, ठीक है। अब n-1 का वैल्यू कितना आएगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा, देखिए 6 18, इसमें एक बचा, एक आके यहाँ लग गया तो 18 बन गया, तो 6 18, इसका मतलब हुआ कि n-1 का वैल्यू आ रहा है 33, तो -1 इधर आ जाएगा, हो जाएगा +1, इसलिए n का वैल्यू क्या होगा 34। ठीक है, तो इसका कौन सा पद, इसमें कितना पद होगा 205, कितना होगा 205 पद, सॉरी इसमें होगा 34 पद, कितने पद 34 पद। ठीक है, और जो 34 नंबर पे जो आएगा वो आएगा 205 सबसे लास्ट में, तो सबसे 5 ऐसे गिनते जाएंगे तो कितना स्थान मिलेगा, 34वां स्थान मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा 205। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एपी का 31वां पद निकालने बोला है, कितना बोला है 31वां पद निकालने बोला है। ठीक है, ए 31 निकालने बोला है, तो कैसे निकलेगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू तो पता नहीं है, प्रथम पद नहीं पता है, एन पता है, ठीक है, 31वां बोला है तो उससे एक कम कर दीजिए, n-1 कर दीजिए तो हो जाएगा 30, और डी का वैल्यू नहीं पता है तो इसके पहले हमको ए निकालना पड़ेगा और डी निकालना पड़ेगा, तभी ए 31 निकलेगा। ओके, तो चलिए निकालते हैं, दिया क्या हुआ कंडीशन, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना दिया है 38 दिया हुआ, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस n-1 मतलब 11 है तो उससे एक कम कर दीजिए 10, डी बराबर 38। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और 16वां पद 73 दिया, 16वां पद 73 दिया है, तो ए 16 दिया है 73, ए प्लस 16 n-1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15d। ओके, 73, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, प्लस करेंगे तो देखिए ए भी बच जाएगा और डी भी बच जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए कट जाएगा, यहाँ भी ये है, यहाँ भी क्या ये है, तो ये माइनस ये करेंगे तो करेगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइन सेम रहेगा, यहाँ भी साइन सेम है, यहाँ भी साइन सेम है, तो ऐड करने से प्लस करने से कम बनने वाला है नहीं, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ठीक है, साइन जब सेम रहता है, यहाँ भी देखिए है सेम है, जब साइन मिल जाता है, ए का भी साइन मिल जाता है, डी का भी साइन मिल जाता है, तो उस जगह पे हम लोग को माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, इसे 1 में से 2 को घटा दीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में 1 को घटा देंगे। ठीक है, 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 में से 1 को घटाने से फायदा होगा, क्योंकि 15 में 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो वहाँ पे आसान हम लोग का हो जाएगा, माइनस में वैल्यू नहीं आएगा। ओके, 1 में भी 2 घटा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा माइनस वाला वैल्यू आ जाएगा, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में से 1, अच्छा 1 में ही 2 घटा देते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा लीजिए तो देखते हैं क्या आता है, ये प्लस 10d इक्वल टू 38 है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस 15d इक्वल टू 73। ठीक है, घटाने का मतलब है सब साइन को उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, प्लस को ध्यान ही मत दीजिए, नीचे में जो साइन लिखे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ए माइनस ये में ये चला गया तो 0 हो गया, 10 माइनस 15, 10 में तो 15 घटेगा नहीं तो उल्टा कर देंगे, 15 में से 10 घटा देंगे, लेकिन यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी इस जगह पे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे माइनस। ओके,
यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बचा 5D। 38 में से 73 घटेगा नहीं, तो 73 में से 38 घटा दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो 13 में 8 गया, 5 बचा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 35/5। तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 5×7 = 35। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया 60, ठीक है। डी का जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 2 1 में किसी में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से हमारा आ जाएगा, क्या है, a + 10d = 38। डी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डी का वैल्यू है 7, तो a प्लस ये हो जाएगा 70 बराबर 38। यहाँ से a का वैल्यू आएगा 38 माइनस 70, तो 38 में से 70 घटने वाला है नहीं, तो 70 में 38 घटा दीजिए, ठीक है। तो 70 में 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 32, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 70 के आगे माइनस लगा हुआ है, +38 है और -70 है, 70 का ये साइन है, माइनस 38 का नहीं है, ये 70 का है, ठीक है। तो ज़्यादा कौन है, माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला ज़्यादा, माइनस वाला ही ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन है। बड़ा में छोटा घटा दीजिए, अगर साइन अपोजिट रहेगा तो बड़ा में छोटा घटाना, 70 में 38 घटा दिए, 32 आया। साइन किस साइन का वैल्यू ज़्यादा, माइनस का वैल्यू 70 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डाल दिए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, -32, ठीक है। निकालना क्या है, ये चीज़ निकालना है यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू -32 आया, +30 × डी का वैल्यू है 7 = -32 प्लस 7 या 21 210, ठीक है। तो 210 में से घटा दीजिए, 210 में से 32 घटा दीजिए, तो यहाँ 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ 20 बन गया, तो 20 में से 3 गया, 17 बचा। तो ये कितना आया, जो 31वां नंबर पे जो आएगा, 31वां पद जो आएगा कितना आएगा, 178। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 11वां पद 38 है। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, क्लियर है ना, हो गया इसका सोल्यूशन। यहाँ ए का वैल्यू -32 क्यों आया, सारा चीज तो प्लस में था, पहला पद -32 कैसे है, देखिए पहले माइनस में वैल्यू होगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता होगा बढ़ता होगा बढ़ता हुआ गया होगा, 11वां नंबर पे गया होगा, जैसे -32 है ना, तो इसे बढ़ते बढ़ते गया होगा, 7 कर करके बढ़ा होगा, डी का वैल्यू प्लस में मतलब ये बढ़ेगा, तो माइनस से बढ़ते 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 कहाँ तक गया होगा, 0 तक गया होगा, और 0 के आगे बढ़ा होगा तो 11वां पद 38 आया होगा, उसके और आगे गया होगा तो बढ़ के 16वां पद 73 हो जाएगा, तो 38 से 73 होगा, पहले -32 होगा, ठीक है, वैसे घटते घटते 0 पे आ गया होगा, है ना, ऐसे करके। ओके, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका, इस तरह का कुछ है, ठीक है। एक एपी में 50 पद है, एक एपी में कितना है, 50 पद है, एन का वैल्यू कितना है, 50, ठीक है। इसका तीसरा पद 12 है, इसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, मतलब ए3 कितना है, 12 है, और अंतिम पद 100, अंतिम पद कितना है, 106 है, अंतिम पद कितना है, 106, लेकिन एन का वैल्यू देखिए यहाँ 50 दिया हुआ, ठीक है, मतलब इसमें टोटल 50 पद ही है। ओके, 50 पद है, मतलब 50वां नंबर पे जो आएगा वो सबसे अंतिम पद होगा, मतलब अंतिम पद का बात बोला है, मतलब ये 50वां पद है, ठीक है, 106 जो है अंतिम पद है, मतलब ये 50वां पद है। ओके, क्योंकि 50 ही पद है तो सबसे लास्ट में 50वां पद आएगा 106। ओके, चलो देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए ए3 कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं a + n-1, n-1 मतलब 3 है, तो उसे एक कम 2 से गुना करना है, ठीक है, 2 से डी को गुना कर देना 12, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद क्या दिया है, A50 106 दिया है, कितना दिया है, A50 106 दिया है, तो a + n-1 50वां दिया है, n का वैल्यू 50 दिया, तो उससे कम से डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे डी को, 106, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, वहाँ इसके पहले वाला क्वेश्चन में इक्वेशन 1 - 2 किए, यहाँ पे 2 - 1 भी कर सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों की तरफ, लेकिन 2 - 1 करेंगे तो यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। तो इक्वेशन समीकरण 2 में से एक को माइनस करने पर, एक को घटाने पर, एक को घटाने पर तो हमारा क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 है a + 49d = 106, इक्वेशन नंबर 2 है a + 2d = 12, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ए माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है ही नहीं, ठीक है, प्लस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस करना, घटाने में उल्टा करना है, ठीक है, ये प्लस पे नहीं ध्यान दीजिए, माइनस पे ध्यान दीजिए। तो 49 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 47 बचा डी, देखिए 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 94 है, अब 47 इधर इंटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है।
47 है, 47। तो ये 2 बार में जाएगा, 47 इंटू 2 करेंगे, 2 घर पढ़ेंगे तो 94 आ जाएगा। ओके, डी का वैल्यू आ गया। इस डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 और 2 में किसी में भी रखने पे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d इक्वल टू 12 है। ए का वैल्यू तो पता ही नहीं है, डी का वैल्यू पता चल चुका है 2 है, इक्वल टू 12। ठीक है, तो ए प्लस 4 इक्वल टू 12 हो गया। और ए इधर 12 है, 4 आ जाएगा माइनस में, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। ओके, तो ए का वैल्यू आया 8। निकालना क्या हम लोग को, निकालना है 29वां पद। क्या निकालना है, ये 29 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्रथम पद प्लस n-1, मतलब 29वां निकालने बोलेगा तो 28 से डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, 8 आया है, 28 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 56। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 64। क्लियर है, तो 29वां पद कितना आ जाएगा हमारा, 64। ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसका प्रथम पद दिया हुआ है 3, डी का वैल्यू है 15 में से 3 घटाइए 12। ठीक है, इसमें बोला इसका कौन सा पद लेंगे जो कि उसके 54वें पद से 132 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एनवा पद, एनवा पद मान लीजिए ऐसा पद है जो कि 54वें पद से, कितना पद से, 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एनवा पद क्या बोल रहा है, एनवा पद कौन सा पद है, एनवा पद है, 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब जो ए एन है, ये एनवा पद जो है, ये कोई पद है, कौन सा पद है पता नहीं, लेकिन ये जो है 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए दोनों बराबर नहीं है, यही ए अधिक है, मतलब ए बड़ा है, क्या है, ए बड़ा। तो दोनों को बराबर करने के, ये तो दोनों बराबर है नहीं, ए एन कौन सा पद, तो एनवा पद बड़ा है किससे, 54वें पद से कितना बड़ा है, 132 ज़्यादा है। ठीक है, कितना 132 ज़्यादा है, तो ये छोटा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू, तो बराबर करने के लिए, सॉरी ये बड़ा वैल्यू है, ये क्या है, एनवा पद बड़ा है और ये छोटा पद है। ठीक है, ये जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बराबरी करने के लिए इधर 132 करना पड़ेगा। ठीक है, 132 का अंतर है, समझ में आया, दोनों में क्या 132 का अंतर है। इधर 132 प्लस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से बड़ा है, और बड़ा हो जाएगा प्लस 132 कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा था, ये छोटा था, तो इधर 100+32 कर दिए तो बैलेंस हो गया, ये छोटा था तो ये बराबर हो गया। ओके, इधर माइनस 132 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू तो पता है 12 है, चलिए सही से लिख देते हैं, ये प्लस, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना, 54वां पद है ना, तो n का वैल्यू 54 है। ठीक है, तो एक कम कर देंगे, ठीक है, n-1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 53 डी। ओके, प्लस 132। ठीक है, ये वाला ये इधर है, इधर भी है, तो ये कट जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला ये इधर है, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो प्लस ये और माइनस ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n-1। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, n-1 डी का वैल्यू कितना है, 12, यहाँ से कितना है, 12 है, तो ये 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। तो इसको कर लीजिए, 53 इंटू 12 कितना होता है, देख लीजिए, 636 प्लस 132। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 3 6 6 और 1 7। ठीक है, तो ये n-1 इंटू 12 का ये वैल्यू आया, n-1 इंटू 12। अब देखिए यहाँ से n-1 को पकड़ेंगे तो इधर 768 है, ये गुना में था तो ये आ जाएगा इधर नीचे में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए बड़का 12 बचे 32 36 54 बचक 72, 6 बार में 72 आता है, इसमें 4 बन जाएगा। ओके, तो 8 के आगे में आके 4 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 48। ठीक है, बड़का 12 बचे 32 36 बच्चों 48, 4 बार में 48, तो n-1 का वैल्यू कितना आ रहा, 48। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48, -1 इधर प्लस में आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आया, 49। ओके, सॉरी यहाँ पे 48 नहीं था, 64 था, कितना था इस जगह पे, 64 था। ओके, यहाँ पे 64 था, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, तो इसका जो 65वां पद होगा 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। ओके, तो n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आ गया 65। क्लियर है, ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। ये है 17वां पद, ये 17, ठीक है, और ये है 10वां पद, ठीक है। तो अधिक कौन है? 17वां पद अधिक है। किससे अधिक है? 10वें पद से अधिक। कितना अधिक है? 7 अधिक है, ठीक है। तो 17वां पद अधिक है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए ये कम है, तो इसी को इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तब ना बराबरी करेगा। ये पहले से बड़ा है, अगर इधर 7 जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बराबरी करने के लिए छोटा में 7 जोड़ें, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, ठीक है, इंटू डी। और यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू 10 है, तो हो जाएगा 10 माइनस वन प्लस 7, ठीक है। ये तो कट ही जाएगा, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये वाला ये कट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16D इक्वल टू, ये हो जाएगा 9D प्लस 7। तो 16D इधर है, और ये आ जाएगा इधर -9D इक्वल टू हो जाएगा 7। तो 16 में से 9 गया, 7 बचा, 7। तो डी का वैल्यू आ जाएगा 7/7। ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ओके। तो ये कट जाएगा एक बार में, इसीलिए डी का वैल्यू सार अंतर कितना आया? हमारा सार अंतर आया ये, कितना आ गया? एक आ गया, ठीक। सार अंतर हमारा आया एक। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो कोई भी एपी ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए प्रथम पद चाहिए और सार अंतर चाहिए, ओके। तो ये भी पता कर सकते हैं। तो तीसरा पद कितना दिया? 16 दिया। तीसरा पद कितना दिया है? 16। तीसरा पद दिया है 16। तो ए प्लस एन माइनस वन 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डी को, ओके। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या बोला है? और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो कौन अधिक है? 7वां पद अधिक है। किससे अधिक है? 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो 7वां पद अधिक है, तो ये ज़्यादा है, तो इधर इधर प्लस करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है, ये क्या है? बड़ा है, ये छोटा है। तो बराबरी करने के लिए छोटा में प्लस 12 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 7वां पद है, तो ए प्लस एन माइनस वन, 7 है, तो यहाँ पे 6D करेंगे। एन माइनस वन है तो 7 में 1 घटा देंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, फॉर्मूला पहले लिखाए थे। और हो 5वां पद होगा ए प्लस एन माइनस वन, 5 में से घटा देंगे 4D प्लस 12, ठीक है। तो ए वाला ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 6D माइनस 4D इधर आ गया, इक्वल टू 12। ये आएगा 2D बराबर 12। तो D का वैल्यू आएगा 12/2। तो 2 से ये कटा कितने बार में? 6 बार में। तो D का वैल्यू आ गया हमारा, D का वैल्यू आया 6, ठीक है। और इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देंगे, रख देंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 से, तो वहाँ से A निकल जाएगा, D निकला। तो A प्लस 2D इक्वल टू 16 है, तो A प्लस D का वैल्यू यहाँ रख देंगे 6, हो जाएगा इधर 16। A बराबर A प्लस 12 बराबर 16। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 12। ए का वैल्यू कितना आया? ए का वैल्यू आ गया 4 आया, कितना? 4। तो एपी जो निकलेगा हमारा कितना निकलेगा? एपी तो पहले क्या है? 4 है, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 4। तो दूसरा पद कितना होगा? देखिए कि डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है 6, मतलब अगला पद क्या होगा? इससे 6 ज़्यादा होगा, तो ये होगा 8, ठीक है। फिर सॉरी, इससे 6 ज़्यादा 10 हो जाएगा, ठीक है। उससे फिर 6 ज़्यादा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये बढ़ते रहेगा। तो हमारा ये क्या निकल गया? ये भी निकल गया। क्लियर है? ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि सम का फॉर्मूला, यू का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 का डिफरेंस है, 5, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सब ऐसे करते करते चला जाएगा, 10 मान लीजिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 9, ठीक है। इसे बहुत दूर तक चला जाएगा। इसको तो जोड़ना आसान है ना, इसे जोड़ लेंगे इसको, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा जोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जो सम होता है, सम का ये फॉर्मूला, एस फॉर सम, योग एन पदों का। मान लीजिए किसी संख्या, किसी एपी में 10 पद है, 20 पद है, तो वही वैल्यू है ये। अगर 10 पद होगा, 1 से लेकर 10 तक है, तो एन का वैल्यू है 10 है, ठीक है। तो एन माइनस वन, एन क्या है? पदों की संख्या, एन क्या है? पदों की संख्या, ठीक है। 2 इंटू ये प्रथम पद है, 2 इंटू प्रथम पद प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसे एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, n/2 है ना। अगर ए को अलग कर देंगे, 2a को 2 बार लिख देंगे, ए प्लस ये 2 बार ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला है, क्या है? ए एन का फॉर्मूला। अगर एनवा पद दिया है, अगर एनवा पद दिया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे अंतिम वाला पद अगर दिया है, एनवा पद दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब
इसको ए भी लिख सकते हैं n/2। कभी कभी इसको nवां पद को अंतिम पद ही बोलते हैं, लास्ट टर्म, L4 लास्ट टर्म, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला भी बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, तो अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका सम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कितना पद दिया है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या है। तो प्रथम 10 विषम संख्या, ठीक है। सब शुरू में जो 1 2 3 1 3 5 ये सब विषम संख्या, तो शुरू का जो विषम संख्या 10 है, प्रथम 10 विषम संख्या का जोड़ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है। जोड़ेंगे भी तो उतना ही आएगा, फॉर्मूला से उतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो सम निकालेंगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद दिया हुआ है ना, अंतिम पद दिया हुआ है, तो लगा देंगे n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। तो कितना पद है, पदों की संख्या कितना है, 10 है, क्या है 10 गो विषम संख्या है। प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 19, ठीक है। ये कट जाएगा हमारा 5 घर में, ये 2 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो 5 गुना ये हो जाएगा 20, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 100 आएगा, ठीक है। अगर इसको एक और दूसरा फॉर्मूला से बनाना है, दूसरा फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला से देखिए बनेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो ये ऐसे बनेगा, ओके। आंसर उतना ही आएगा, 100 ही आएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। फिर देखिए वाला क्वेश्चन कैसे, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग कैसे निकलेगा, ठीक है। धन पूर्णांक मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक, देखिए ये 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है। इसी तरह इधर बढ़ते रहेगा, इधर पूर्णांक क्या होता है, इधर माइनस -2 -3, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। लेकिन इसमें क्या बोला, सिर्फ धन पूर्णांक का बात किया, ठीक है। तो माइनस वाला नहीं लेंगे, जीरो भी नहीं लेंगे। जीरो जीरो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, जीरो जो होता है अधनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो जीरो धनात्मक में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जीरो नहीं लेना है, ओके। तो ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक चले, 1000 पूर्णांक, ठीक, कितना तक, लास्ट में 1000 ही आएगा। तो 1000 पद कितना पहले लेना, 1000 पदों तक, ठीक है। 1000 पदों तक, ठीक है। और लास्ट में 1000 ही आएगा हमारा, ऐसे ही करके बढ़ेंगे तो 1000, कुछ और नहीं आएगा, 1000 1000वां नंबर पे 1000 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे इनका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे तो अंतिम पद पता है क्या है, तो n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। तो 1000 पदों की संख्या कितना है, 1000 है, /2 प्रथम पद 1 है, अंतिम पद है 1000, ठीक है, 1000। तो ये चला जाएगा हमारा 1000 का आधा 500 हो जाएगा। तो 500 गुना 1001, ठीक है। तो 1001 गुना 500 कर दीजिए, 1001 गुना 500, ठीक है। जीरो भी छोड़ दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 गुना 0 0, 5 गुना 0 0, और 5 एकम 5, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो 5 0 0 5 0 0 इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है, सॉरी कितना था, 1000, यहाँ देखिए 1000 बटे 2, गुना में कितना था, 1000 प्लस 1, मतलब 1001। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक बन गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि 1 से 10 तक अगर निकालने बोलेगा, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो 10 गुना उससे एक ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 हो गया, और यहाँ 2 से भाग देंगे। तो 1 से 10 तक जोड़ेंगे, 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, इससे जोड़ते 10 तक जाएंगे, तो कितना होगा, तो ये हमारा होगा 55। तो एक ट्रिक बन गया, ठीक है। मतलब जो नंबर रहेगा, ठीक है, उसको गुना कर दीजिए उससे एक ज़्यादा से, उससे एक ज़्यादा से, और किससे डिवाइड दे दीजिए, 2 से दे दीजिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा वाला ही फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है। प्रथम n धन पूर्णांक, देखिए तो धन पूर्णांक क्या होता है, शुरू में 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा n तक, कहाँ तक चला जाएगा, n तक, 10 1000 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो Sn किससे निकालेंगे, n/2 प्रथम पद 1 है प्लस अंतिम पद n है, ठीक है। तो n इंटू ये n+1, इसको लिख सकते हैं n+1/2। तो एक फॉर्मूला भी होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। मान लीजिए 1 से लेके 20 तक सबको जोड़ने बोलेगा, 1 से लेके 20 तक गिनती का जो संख्या है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो 20 है, गुना कर दीजिए एक ज़्यादा से, 21/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 210। तो एक फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। कम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का फॉर्मूला काम आता है, एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें इस तरह का फॉर्मूला शॉर्टकट का काम आता है, ओके।
ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। यदि किसी एपी के प्रथम चौदह पदों का योग 1050 है, ठीक है, प्रथम चौदह पदों का योग कितना दिया, 1050, अतः इसका प्रथम पद ये 10 दिया है, तो इसका 20वां पद निकालें, तो इसका 20वां पद निकालें, ठीक है। तो 20वां पद कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्रथम पद ये ए का मान दिया हुआ है 10, एन माइनस वन मतलब यहाँ पे 20 है, तो 19 से गुना कर दीजिएगा डी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिर्फ हमको डी निकालना है, ठीक है, डी निकालिएगा ना तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, हम लोग का डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब 20वां पद निकलेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो S14 कितना दिया हुआ है, तो हमारा S14 दिया हुआ है 1050, ओके। तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2, n/2, n का वैल्यू यहाँ पे कितना 14 है, तो n/2, 14/2, ठीक है, इंटू 2 इंटू ए 2 इंटू ए 2 इंटू प्रथम पद 2 इंटू प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 10 है, प्लस n माइनस वन डी, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है इस जगह पे, एन का वैल्यू इसके लिए, बाकी सबके लिए नहीं, इसके लिए एन का वैल्यू 14 है, तो n माइनस वन करेंगे, n-1 फॉर्मूला में होता है n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा 13d, ओके, इक्वल टू 1050, ये कटेगा 7 बार में, ये 7 इधर चला जाएगा, ये हो गया हमारा 20 प्लस 13d, ये 1050 है, तो ये 7 आ जाएगा इधर डिवाइड में, देखिए 7 एकम 7, एक घर में 7 गया, बचा इसमें 3, 3 आके यहाँ पे लग गया, 5 के आगे में 35 बन गया, तो 7 बचे 35, और ये वाला 0 कट के 0, तो 20 प्लस 13d का वैल्यू आ रहा है कितना 150, ठीक है। तो 13d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 150 माइनस 20, तो ये 150 में 20 गया तो बचा 130, 13d का वैल्यू आया, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 130/13, तो ये कट जाएगा एक बार में, और ये 0 10 बार में, 13 से 10 बार में, तो यहाँ पे बस रख दीजिए वैल्यू 10 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है 10, तो 10 प्लस 190, तो ये आ जाएगा हमारा 200, ठीक है। ये क्या आया, ये आया हमारा 20वां पद, ओके, क्लियर है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या निकालने बोला है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालिए, क्या निकालने बोला है, प्रथम 51 पदों का योग, ठीक है, ये निकालने बोला है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद कितना है 14 है, और तीसरा पद कितना है 18 है, ठीक है। देखिए पहला पद कुछ भी हो सकता है, दूसरा पद तीसरा पद है, दूसरे नंबर में क्या है 14 है, और तीसरे नंबर में क्या है 18, ठीक है, लगातार ये है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, दूसरा और तीसरा, तो सार अंतर क्या आएगा, इसके बीच का अंतर, ठीक है, लगातार है ना, ये दूसरा है ये तीसरा है, तो 18 में से 14, कोई भी लगातार पद का अंतर सार अंतर होता है, ठीक है, 14 के बाद जस्ट 18 है, तो इसका अंतर कितना होगा 4 होगा, तो सार अंतर कितना होगा 4 ही होगा, ठीक है, डी का वैल्यू 4 होगा। चलिए तो डी का वैल्यू तो निकल गया, फिर भी एक बार प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, ए टू कितना दिया है 14, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन, 2 है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 होगा, 1 नहीं लिखते हैं, 1d यहाँ पे है, 1 छिपा हुआ इक्वल टू 14, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर तीसरा पद कितना दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ 18, ए प्लस एन माइनस वन, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 3 में से एक एक घटाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 18, ठीक है। इसमें दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूला लगेगा, बहुत सारा क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला काम लगेगा, एन वाला भी फॉर्मूला लगेगा और एस एन वाला, दोनों मिला के बहुत सारा क्वेश्चन में देता है। ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा ए प्लस 2d इक्वल टू 18 है, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 14, माइनस माइनस माइनस, ये कट के 0 हो गया, 2d में डी घटाएंगे, एक डी बचेगा, 18 में 14 गया 4 बचा, तो डी का वैल्यू आ गया, तो डी का वैल्यू अगर आ गया तो अब एस 51 निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो n-1, n का वैल्यू 51 है, ठीक है, 51 पद है, तो 51/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद का वैल्यू कितना है, तो यहीं से प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा पद 14, ठीक है, तीसरा पद 18, तो देखिए ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना होगा बता 8 होगा, देखिए 8 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, फिर 6 18, तो प्रथम पद का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, है ना, तो यहाँ से सर निकाल सकते हैं ऐसे करके, समीकरण 1 से ए प्लस डी कितना दिया हुआ है 14 दिया है, ए प्लस डी का वैल्यू कितना आया था हमारा 4 आया था, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 4, ठीक है, सर ये 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, ठीक है, मतलब ये 10 से 4 का अंतर है, 10 पहला पद 10, उसके बाद दूसरा पद 14, फिर तीसरा पद 18, 4 4 बढ़ रहा है, दूसरा पद देखिए 14 दिया हुआ है यहाँ और 18 दिया हुआ है, ठीक है।
2 इंटू ए, प्रथम पद कितना हो गया 10 प्लस n-1, n का वैल्यू 51 है, तो 51 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 50। डी का वैल्यू कितना आया था हमारा 4, ठीक है। 51/2 ये तो कटेगा नहीं, बाद में इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 20, यार हो जाएगा 5 का 20, 200। तो ये 51 इंटू बाई 2 ये हो जाएगा 220, तो ये यहाँ से कटेगा 1 1 0 कट के 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है 51 इंटू 110, 0 को छोड़िए, एक इसको देखिए 51, फिर यहाँ पे 51, ठीक है, 1 6 5 और 1 0 का 1 0 यहाँ है 56 10, कितना गया ये 56 10, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, ठीक। क्रमशः का मतलब होता है ये पहला है तो ये है, ठीक है, ये वाला जो है ये है, ठीक है, पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला यहाँ, तो यही होता है क्रमशः का मतलब। तो प्रथम पद कितना दिया हुआ हमारा, प्रथम पद दिया हुआ है 17 और अंतिम पद दिया हुआ, इसको एल भी कभी कभी बोलते हैं, अंतिम पद कितना दिया 350, ठीक है। और सार अंतर 9 है, सार अंतर कितना है 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, मतलब एन का वैल्यू पूछा, क्या पूछा है एन का वैल्यू पूछा है, और जितने पद हैं उस पदों का योग पूछा है, ठीक है, जितने पद हैं उस पदों का योग पूछा है। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ इस जगह से शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 350, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 350। ओके, अब यहाँ देखिए प्रथम पद दिया हुआ है 17, पदों का संख्या नहीं दिया हुआ, ठीक है। डी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए डी का वैल्यू 9 दिया है, सार अंतर बराबर 350। ओके, तो ये 17 इधर आ जाएगा माइनस में, अभी 9 को अलग नहीं करना है, ठीक है, 9 अभी चिपका हुआ है यहाँ पे 350, और ये 17 आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 350 में 17 चला गया, बचेगा 333। ओके, n-1 इंटू डी, तो n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 333, 9 उधर इंटू में था, इधर आ गया डिवाइड में, 9 का 9 8 9 दिया 27, 3 बार में 27 हुआ, इसमें बच गया 6, तो 6 आके यहाँ पे लग गया 63 बना, कितना बना 63, 9 7 63, 7 बार में, ठीक है। तो n-1 का वैल्यू कितना आया 37, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 37 प्लस 1, इसीलिए n का वैल्यू कितना आया 38 आया, ठीक है। तो n का तो मान निकल गया, अब Sn निकालना, क्या निकालना है Sn निकालना है, ठीक है। तो Sn कैसे निकलेगा देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, इसको खुद से ट्राई करिए, ये मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, खुद से अगर ट्राई कर लिए तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो n और Sn निकालना, n और Sn निकालना, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है। तो an इक्वल टू 50 दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 50। तो a का वैल्यू 5 है, n-1, डी का वैल्यू है हमारा 3 इक्वल टू 50, तो 5 ये 5 आ जाएगा इधर, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 45, n-1 इंटू 3, तो यहाँ से n-1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 45/3, 3 1 जा 3, ये बन गया 15, यहाँ पे एक बचा, तो 3 बचे 15, n-1 का वैल्यू आया 15, तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आया 16। अब Sn निकालना है, ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 प्रथम पद प्लस यहाँ पे 2 इंटू प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी दिया हुआ है ना, तो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कब लगाते हैं जब डी नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कितने पदों का योग बोला है, ठीक है, तो n का वैल्यू आया 16, तो 16 पदों का योग बोला है, तो n/2 इंटू प्रथम पद है 5, अंतिम पद है 50, तो चला जाएगा 8 बार में 8 इंटू
50 और 5 55, 5 8 40 का 0 हाथ में बचा 4, 5 8 40 44, ठीक है, इतना आएगा आंसर। क्लियर है? तो ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या निकालना है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, ठीक है। इसमें d = 7 दिया है और 22वां पद कितना दिया है 149। तो शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 22 दिया हुआ है, 149, ओके। तो क्या होता है फॉर्मूला a + n-1, यहाँ 12 है तो 11d कर देना है, ठीक है, एक घटा के 149। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a + 11d का वैल्यू दिया हुआ है 7 = 149, ठीक है। सॉरी इस जगह पे यहाँ पे होगा 21 होगा, 11 नहीं होगा, 222 में घटाएंगे एक तो 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है। इस जगह पे होगा 21, ठीक। तो 21 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 149। यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो 149 - 147, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 149 में से 147 हटाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ से S22 निकाल सकते हैं, S22 n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम पद दिया हुआ, ठीक है, 22वां पद, ठीक है। 22 पदों का योग निकालने बोला है, S22 निकालने बोला है। और 22 जो 22वां नंबर पे जो आ रहा है 144 है, ठीक है। सबसे लास्ट में जो रहा क्या है 144 है, 22 पद ही निकालने बोला है और 22वां पद। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अंतिम पद कितना है 22वां पद 149 है, ठीक है। तो n का वैल्यू 22/2, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद तो निकाल लें 2, और अंतिम पद यही है 22वां पद ही अंतिम पद है। तो ये हो जाएगा कितना, ये 11 बार में जाएगा, ओके। 11 × 151 हो जाएगा, 151 को 11 से इंटू अगर करेंगे तो 151 151 1 6 6 1, तो कितना आया 1661, ठीक है। इतना आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद कितना है, इसको एल भी कभी लिखते हैं, तो अंतिम पद 45 है। अब पदों का योग कितना है, कितना पद है पता नहीं, लेकिन जितना भी पद है पदों का योग है 400, ठीक है। तो क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है पदों की संख्या n निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, सार अंतर d निकालना। तो चलिए निकालते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, इससे, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, Sn = 400 दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, 400। तो ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। अच्छा चलिए उसको बाद में करते हैं। तो प्रथम पद कितना है 5 है, और अंतिम पद ये वाला, ठीक है, इसको एल भी कभी कभी बोलते हैं। तो ये कितना है, ये 45 है, इधर कितना है 400 है। तो n/2 इंटू 50 = 400। तो यहाँ से हमारा आएगा n = 400, 2 नीचे में इधर डिवाइड में तो आ जाएगा इंटू में, 50 ऊपर में इधर आएगा नीचे में, तो 0 0 कटा, अब 5 8 40 8 बार में। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हमारा हुआ 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद तो दिया हुआ, nवां पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ कितना दिया हुआ है 45 दिया, तो यहाँ an का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। nवां पद a + n-1 इंटू d = 45। तो a + n का वैल्यू 16 इंटू d = 45। तो a + 15d = 45, ठीक है। a का वैल्यू तो पता है, a का वैल्यू कितना 5 है, कितना है ये 5 है, ठीक है, 5 है। तो 15d का वैल्यू कितना आ जाएगा इधर 45 - 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 15d। तो d का वैल्यू कितना आएगा 40/5,
15, तो ये 5 से कटेगा 3 में, ये 5 से कटेगा 8 में, ठीक है, तो 8/3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आया। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ।